प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की वीडियो में हम अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार क्या होते हैं? जैसे नाम से ही जाहिर होता है, कितना अच्छा है। देखो, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जब हम किसी स्त्री को आभूषण पहना देते हैं तो उसकी शोभा में चार चांद लग जाते हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार यदि हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग कर दें तो काव्य को भी चार चांद लग जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उसको पढ़ने में। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ज्यादातर प्रयोग में 8 अलंकार ही आते हैं मानवीकरणता के। बाकी मैं इनको भी थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी, ये भी आप आगे जाके सिलेबस में आपके काम आने वाले हैं। लेकिन जो 8 अलंकार मैंने स्टार्टिंग से लिखे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला अलंकार है अनुप्रास। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, अनुप्रास इसका मतलब क्या होता है? वर्ण। जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के भी भेद होते हैं 4, पर उनके बारे में इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। जो मुख्य अनुप्रास अलंकार होता है ये आपके सिलेबस में नहीं आते, इतना नहीं पूछा जाता। आप किसी काव्य का सौंदर्य बताते हो, काव्य सौंदर्य, या फिर कोई अलंकार आपसे पूछा जाता है आपके 12th के सिलेबस में, तो अनुप्रास बता दोगे तो भी काफ़ी है। वर्णों की आवर्ती जहाँ बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कोई उदाहरण देखें, उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। तरनी तनुजा तट तमाल तनुवर बहुछाई। तरनी तनुजा तट किस चीज़ की आवर्ती हो रही है? तय की, बार बार आवर्ती होती है, बार बार हो रही है। देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तनुवर बहुछाई, 5 बार तय की आवर्ती हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इस लाइन में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह मैं आपको दूसरा उदाहरण बताती हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें। देखो, चारु चंद्र चंचल, चाहे की बार बार आवृत्ति हुई है ना, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। दूसरा हमारा अलंकार है यमक। यमक को आप एक ट्रिकी समझिए। यमक का मतलब ये समझ लो कि 2 होता है, युग्म होता है। 2 लिखने के बाद हमें समझ में आ जाएगा जब एक शब्द की 2 बार आवृत्ति हो। जब एक शब्द की 2 बार आवृत्ति हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। लेकिन उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग। जैसे कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए, वा पाए बोराए जग में वा खाए बोराए। यहाँ पे 2 बार कनक का प्रयोग हुआ है। एक कनक का क्या मतलब है? गेहूँ, जो गेहूँ होता है ना, खाते हैं गेहूँ का आटा, वो गेहूँ होता है। और दूसरे कनक का क्या मतलब है? धतूरा। धतूरे में नशा होता है, एक पेड़ होता है, पेड़ भी क्या पौधा ही होता है छोटा सा, उसके पत्तों में नशा होता है। एक का मतलब होता है धतूरा, एक का मतलब होता है कनक सोना। कनक गेहूँ भी होता है, कनक सोना भी होता है। तो एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। कनक कनक से सोगुनी मादकता अधिकाए कहता है कि सोने में धतूरे से भी ज्यादा मादकता होती है, नशा होती है। वाह पाए बोराए जग में वाह खाए बोराए कहता है कि धतूरे को तो खाने से नशा होता है, लेकिन सोने को तो पाने से ही नशा हो जाता है। तो नशा किस में ज्यादा हुआ? धतूरे में या सोने में? सोने में। सोने में ज्यादा नशा हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसमें इन लाइनों में यमक अलंकार है। 3 नंबर पे है श्लेष। श्लेष, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। कोई शब्द है वो किसी शब्द के चिपका हुआ है। शब्द 2 बार भी आ जाता है, 3 बार भी आ जाता है, लेकिन उसी के साथ अलग से 2-3 बार शब्द और आते हैं और हर शब्द के साथ उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे श्लेष का मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। सुन रहे हो ना? अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपका कि रहीमन पानी राखिए। पानी का यहाँ पे
3 बार प्रयोग हुआ है और तीनों बार अलग अलग हुआ है। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सुन। मोती के अर्थ में पानी का अलग प्रयोग है। मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में पानी का अपना महत्व है और चून जो आटा होता है उसके लिए पानी का अपना महत्व है। तो अलग अलग से इनका अलग अलग शब्दों के साथ जो महत्व था, पानी है ना आगे वाले 3 शब्दों के साथ चिपका हुआ है और हर शब्द के साथ उसका अर्थ अलग है। ठीक है, ये हो गए आपके शब्दालंकार। अभी हम यहाँ थे अर्थालंकार। उपमा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का क्या उदाहरण होता है भाई, इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए, उपमा अलंकार जहाँ पर भी किसी भी पंक्तियों में, चाहे वो काव्य की हैं, चाहे किसी गीत की हैं, किसी भी चीज़ की हैं, सा, सरिस, सम, सी, इस तरह के यदि कोई शब्द आ जाते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, कोयल सी तेरी बोली, सी आ गया ना, सी आ गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार। उपमा दी गई है बोली को, किससे? कोयल से। कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है और जब वो बोलती है ना तो कानों को उसका सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो किसी को कहा गया है कि कोयल सी तेरी बोली, की तेरी बोली कैसी है? कोयल जैसी है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। इसका मतलब क्या हुआ कि पीपल के पत्ते की तरह मेरा मन फड़फड़ाकर इधर उधर डोल रहा है। पीपल के पत्ते बहुत जल्दी जल्दी हिलते हैं जब हवा आती है, तो पीपर पात सरिस, वहाँ पे भी सी आ गया, सरिस आ गया। तो जहाँ पे सा, सरिस, सम, सी, इस तरह के यदि शब्द आ जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और ज़्यादातर काव्य में उपमा और रूपक अलंकारों का ही प्रयोग होता है। 5 नंबर पे है बेटा जी आपका रूपक अलंकार। रूपक का क्या मतलब होता है? इसमें एक छोटी सी पहचान होती है, ये बीच में कहीं पे योजक आ जाए ना तो वहाँ पे रूपक ही माना जाता है। जहाँ पे छोटा सा योजक आ जाए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ रूपक अलंकार का, ये बस क्या करूँ अभी का। रूपक, रूपक का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज़ का किसी के ऊपर आरोप करना, किसी चीज़ का किसी के ऊपर आरोप करना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल के बीच में एक छोटा सा योजक होता है। तो मैं तो भगवान जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है ना? ऐसे कैसे कोई पद पंकज, पद पंकज, पैर कैसे हैं? पंकज भी कमल होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे उदाहरण हैं रूपक अलंकार के, तो बहुत सारे उदाहरण। उदित उदय गिरी मंच परे रघुबर बाल पतंग। ठीक है, इस प्रकार से बेटा इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। इसकी थोड़ी सी बस पहचान यही होती है कि 2 शब्दों के बीच में छोटा सा योजक चिन्ह होता है, तो वहाँ ज़्यादातर रूपकी अलंकार होता है। 6 नंबर पे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा की क्या पहचान होती है? इनकी पहचान याद कर लो और 2-2, 4-4 इनके उदाहरण याद कर लो, बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा डिटेल से तो आप जब MA करोगे हिंदी से, वहाँ पे आपके लिटरेचर बहुत सारा आ जाएगा, बहुत सारा साहित्य आ जाएगा, बहुत सारा व्याकरण, व्याकरण का अलग पेपर होगा, लिटरेचर का अलग पेपर होगा, गद्य का अलग होगा, पद्य का अलग होगा। तो वहाँ पे आपको बहुत सारा पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन अभी 12th तक के लिए आप इतना ही पढ़ लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। 6 नंबर पे है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है मानो, मनहू, जानो, जनहू। जैसे ऐसे उसको मान लिया हो, मान लो ऐसा हो रहा है, वहाँ पे मन में नहीं मान लेते हैं, जैसे हम गणित में मान लेते हैं माना मूलधन सो, इसी तरह यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं। तो इसका भी मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये युद्ध क्षेत्र का वर्णन है भाई। तो यहाँ पे आ गया ना, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो जहाँ पे मानो, मनहू, जानो, जनहू इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अभी 7 नंबर पे देखिए अतिशयोक्ति।
अति संयोक्ति, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। कितना बढ़ा चढ़ा के? बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। बात ऐसी है भी नहीं और इतना बढ़ा चढ़ा दिया। कई बार हम घर में देख रहे थे, छोटे बच्चों की छोटी सी लड़ाई होती, किसी ने किसी को चाटा मार दिया, उसने उसको उल्टा मार दिया, जो मम्मी के पास आके रोते हैं तो इतना बड़ा उसने ऐसे मारा वैसे मारा, ये कर दिया, मुझे यूँ बोला, बात का बतंगड़ सा बना देते हैं। उसी प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार का भी मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्री जरी गई, गए निशाचरे भाग। ये बात कैसे आपको ठगती है, जचती है? नहीं, देखो हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, लगाई ही नहीं थी आग। हनुमान जी तो छत पे बैठे थे आराम से ऐसे, और उसकी पूंछ में आग लगाई ही नहीं थी। उससे पहले सारे राक्षस लोग भाग गए हैं, और नहीं गए निशाचर भाग, हाँ राक्षस लोग सारे भाग गए, लंका शीघ्री जल गई। शीघ्री क्या होता है? सारी। आग लगी नहीं, आग लगी ही नहीं है तो लंका कैसे जलेगी? तो ये क्या है? बहुत ही बेटा जी इसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। एक और है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कोई साकेत नगरी है और कह रहे कि देखो साकेत नगरी यही है और ये स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही है। कोई नगरी ऐसे उठ के या ऐसे उड़ के जा सकती है ऊपर? नहीं जा सकती ना। तो जहाँ किसी बात का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? किसी चीज का, निर्जीव वस्तु का सजीव वस्तु से उसकी तुलना करना या मानव से तुलना कर देना, वो मानवीकरण। मानवीकरण के तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। एक कविता थी सोन जूही की बेल, सोन जूही की बेल, उसमें इतने उदाहरण मिलते हैं मानवीकरण के। उसमें एक दो लाइनें थी कि सोन जूही की बेल छबीली, चौकड़ी भरती चंचल हिरणी। सोन जूही की बेल छबीली, चौकड़ी भरती चंचल हिरणी। सोन जूही की बेल है, जैसे नॉर्मल बेल होती है, मान लो अपने लौकी की बेल है, कद्दू की बेल है, अंगूर की बेल है, किसी भी चीज़ की बेल है, उसको ये थोड़ी ना कह सकते कि ये छबीली है, ये चौकड़ी भरती चंचल हिरणी है, नहीं कह सकते ना। तो किसी वस्तु का, किसी चीज का मानव से उसका कंपैरिजन करना, समानता करना, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो मैक्सिमम आपके सिलेबस में ये 8 ही पूछे जाते हैं बेटा। फिर भी मैं इनके बाद 9 नंबर पे है आपका भ्रांतिमान। किसी चीज को देख कर भ्रांति हो जाना, भ्रम हो जाना, भ्रमित हो जाना, ये चीज है क्या, समझ में नहीं आना, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे एक बार उर्मिला जी और लक्ष्मण जी आपस में बातें कर रहे थे। लक्ष्मण जी को जानते होंगे ना, रामायण में जो थे राम के छोटे भाई, तो उनके वहाँ ऊपर एक तोता बैठा था, चुपचाप उनको देख रहा था। वो जब आपस में बातें कर रहे थे ना, तो दोनों चुप हो जाते, दोनों भी चुप हो जाते। तो तोता देख के ऐसे भ्रांति हो जाती है उसके मन में कि ये भी तोता है क्या, मैं चुप हूँ तो ये भी चुप है। तो भ्रांतिमान का उदाहरण है बेटा, देख उसको हुआ सुख मौन है, देखता अन्य, देखता ऐसे देखता भ्रमित नजरों से कि ये दूसरा सुख कौन है। तो जहाँ पे भ्रांति मन के अंदर उत्पन्न हो जाए वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। आगे देखिए संदेह, संदेह है हो जाना, शक हो जाना, यहाँ भी वही बात है, ये सारे मिलते जुलते से हैं। संदेह अलंकार का भी मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारे ही तो सारी है और नारी ही तो नारी है। उसको समझ संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि ये बात क्या है। तो वो किसी नारी को देखता है जिसने साड़ी डाल रखी होगी, तो वो ऐसे शक हो जाता है उसको कि ये साड़ी है क्या पूरी। फिर कहता नहीं नहीं ये नारी है, फिर कहता नहीं ये साड़ी कोई साड़ी का पीस है, कोई कपड़ा है। फिर सोचता नहीं नहीं ये तो कोई औरत ही है, नारी, मतलब इस तरह से उसको संदेह हो जाता है। अगला क्या है असंगति, नाम से ही पता चलता है संगति नहीं होना, बात है तो वही अतिशयोक्ति वाला अलग सी बात हो जाना। जैसे असंगति का एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि हो जाती है वहाँ पे कि हृदय घाव मेरे वीर रघु करके, यानी कि घाव या तीर तो लगा है लक्ष्मण के हृदय में और दर्द किसको हो रहा है, श्री रामचंद्र जी को। आपका आखिरी है बेटा विभावना। विभावना का अर्थ होता है बिना किसी के, बेवजह से, बिना किसी कारण के। वहाँ पे
कुछ काम हो जाना विभावना अलंकार होता है। जैसे इसका मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, कि बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों से अनेक प्रकार के काम कर लेता है, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी। थैंक यू।